जल्दी कर दिया जाए क्या? तो बाबा साहब को बड़ी मुश्किल से स्कूल के अंदर प्रवेश मिला और शर्त ये रखा गया कि जो चटाई है वो बैठने के लिए आपको घर से लेके आना होगा। और बाबा साहब शर्त के मुताबिक चटाई अपने घर से लेके जाते हैं और एक दिन बाबा साहब खाना खाते हैं तो मिर्ची खा लेते हैं और बाबा साहब को भयंकर प्यास लग जाती है। लेकिन स्कूल में पानी रखा हुआ था, पानी का घड़ा रखा हुआ था और उस समय वो कानून था जिसका नाम था मनुस्मृति का संविधान, मनु का विधान, वो चल रहा था। पानी रखा हुआ था स्कूल में। बाबा साहब की उम्र 4-5 साल की थी और उनको मरचा खाने की वजह से जो है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन उनको पानी नहीं देते हैं लोग। बाबा साहब को पानी नहीं देते हैं, हमारी और आपकी क्या औकात है। उसके बाद अभी हमारे भाई बता रहे थे कि बड़ौदा स्टेट के राजा सयाजी गायकवाड़ और छत्रपति साहू जी महाराज, जिनको आरक्षण का झलक कहा जाता है, उनके द्वारा सहयोग मिलने के बाद बाबा साहब विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेश से पढ़ के जब आते हैं तो बाबा साहब जब गए तो एक शर्त रखी गई कि आप पढ़ लिख के आएंगे तो राज्य कार्यालय में राज्य की सेवा करनी होगी। और बाबा साहब शर्त के मुताबिक पढ़ लिख के जब आते हैं तो राज्य के सबसे बड़े कार्यालय में सबसे बड़े अधिकारी के पोस्ट पे नौकरी करने जाते हैं। लेकिन वहां पर चपरासी जो 4थी श्रेणी का कर्मचारी था बाबा साहब से छुआछूत करता है और फाइल टेबल पे नहीं रखता है, दूर से फेंकता है। चपरासी बाबा साहब को पानी नहीं देता है। हमारी और आपकी कोई औकात है बहन जी? बाबा साहब तो विदेश से पढ़ के आए थे, हमारी और आपकी कोई औकात है बाबा साहब के सामने? जब बाबा साहब को जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया, बाबा साहब को जब प्रताड़ना का सामना करना पड़ा तो बाबा साहब ने सोचा मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन ये मेरा लड़ुआ समाज जो अनपढ़ है, गंवार है, इसके साथ क्या होता होगा, इसके साथ क्या होता होगा। तब बाबा साहब विचार किए और उसी समय बाबा साहब ने प्रण लिया। अभी मेरे भाई ने बताया कि हमारे गले में हांडी था, कमर में झाड़ू था, हमें खुले में सांस लेने की आजादी नहीं थी। हम दिन के 12 बजे घर से बाहर निकलते थे, रात के 12 बजे रात को घर से बाहर निकलते थे कि अजोरिया और दिन के परछाई से भी हमारे लोग छुआते थे, हमारे परछाई से भी लोग छुआ जाते थे। सही बात है ना? खुले में सांस लेने तक की आजादी नहीं थी। तब बाबा साहब ने फैसला किया कि जब तक अपने समाज को इस रूढ़िवादी, सामंतवादी, जातिवादी व्यवस्था से मुक्त नहीं करा दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। बाबा साहब फिर पुनः विदेश जाते हैं पढ़ने और पढ़ लिख के आते हैं और जब मौका मिलता है, बड़ी मुश्किल से बाबा साहब को संविधान लिखने का भी मौका नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला। बहुत लंबी कहानी है, समय कम होने के कारण हम लोग 6 बजे आए हैं, लेकिन ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है 8 बजे। लोगों की कोई गलती नहीं है, 6 बजे पहले मैं आया हूँ, 5:40 में। तो सर सही बात है ना? आप भी नहीं आए थे घर पे। अगर समय से स्टार्ट हुआ रहता तो बताया गया रहता। तो बाबा साहब को जब मौका मिला बड़ी मुश्किल से भारत का संविधान लिखने का, तो बाबा साहब ने अपने कलम में इतना ताकत भर के लिखा कि जो लोग अपने जाति के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार जो काम कर रहे थे, योग्यता के अनुसार काम नहीं कर रहे थे, जाति के अनुसार काम कर रहे थे, तो चमार है तो चमार छुड़ाएगा, कुर्मी है तो खेती करेगा, निषाद है तो मछली मारेगा, और मौर्या है, कोयरी है तो सब्जी उगाएगा, फूल उगाएगा, ये सब उत्पाद करेगा। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया तो अभिव्यक्ति का आजादी दिया कि जिसको जो मन करता है कानून के दायरे में रहकर वो काम कर सकता है। मैं एक कविता बताना चाहता हूँ बहन जी लोगों के लिए, मुझे लगता है कुछ बात हो जाए, क्योंकि हमारी माताएं लोग हैं बहन जी।